ओम हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ओम ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता के जो एक उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद, जो एक उपनिषद है। उपनिषद यानी ज्ञान का निचोड़, जिसमें सभी वेद पुराण उपनिषद सब कुछ उसमें आ गए, सभी ज्ञान आ गया, हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान आ गया। आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, कर्म ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, सामाजिक, हर प्रकार की चीजें, पीढ़ियों पीढ़ियों तक जो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है, वह ज्ञान जो आया उसे उपनिषद। और वो उपनिषदों का जो निचोड़ है, जिस तरह से गाय के दूध, दूध से मक्खन, मक्खन से घी बनता है, तो उसी तरह से ये सभी उपनिषदों का यह निचोड़ है, जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी योग से जो प्राप्त हुआ, योग यानी मिलन से जो प्राप्त हुआ, और जो ब्रह्म विद्या है, ये केवल सामान्य विद्या नहीं है। कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या है। और ये ब्रह्म विद्या जो चौथे अध्याय में श्लोक नंबर 1 से 42 तक, इसके अंदर 42 श्लोक हैं, वर्ष VERS वर्ष हैं, श्लोक हैं, और ये 42 श्लोकों को ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना गया है। और ऋषियों ने इसको अलग अलग भाग में भी विभाजित किया है। अध्याय 4 के अंदर 5 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? तो भाग 1, जिसमें 1 से 15 श्लोक आएंगे, जो आज हम लोग कवर करने का प्रयत्न करेंगे, जिसके अंदर योग परंपरा, भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता और भक्तों के लक्षण, भक्त की वत्सलता इत्यादि स्वरूप का वर्णन किया गया है। बहुत ही भक्त के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, श्लोक नंबर 1 से 15। इसके बाद हम लेंगे 16 से 18, 16, 17 और 18। इसमें कर्म के विभिन्न भागों की, विकर्म की, अकर्म की व्याख्या की गई है। अब आप सोचेंगे कर्म तो कर्म है, नहीं, कर्म के अंदर भी बहुत प्रकार के कर्म होते हैं, अकर्म होता है, विकर्म होता है वगैरह, तो उनकी भी हम चर्चा इसके अंदर देखेंगे। भगवान ने किस तरह से किया है, अर्जुन के प्रश्न किस तरह के हैं। श्लोक नंबर 19 से 23 में आपको कर्म में अकर्म कर्म तो कर रहे हो, लेकिन भाव अकर्म का है, अर्थात मजबूरी में भी जो काम करते हो, जैसे उदाहरण के लिए तो अकर्मता का भाव, उसके अंदर आपको क्या होता है, उसका सुख क्या है, और यज्ञ क्या होता है, यज्ञ जिसको कहते हैं, यज्ञ क्या होता है। यानी कर्म जब आपका एकदम निस्वार्थ भाव से होने लगता है, तो वह कर्म यज्ञ बन जाता है। जैसे आप अपने पुत्र पुत्री के लिए जो कर्म करते हैं, वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो एक प्रकार का यज्ञ है। तो यज्ञ की व्याख्या का वर्णन इसके अंदर 19 से 23 में किया गया है। श्लोक नंबर 24 से 33 में मैंने जैसे बताया यज्ञ, तो यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञों का फल क्या होता है, कौन सा यज्ञ करने से क्या फल मिलता है, और वो यज्ञ कैसे करना चाहिए, उसका नियम क्या है, उस प्रकार के सभी यज्ञों का वर्णन यहाँ पे 24 से 33 श्लोक के अंदर किया गया है। और अंतिम पार्ट जो इसका है अध्याय 4 का, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं, 34 से 42, इसके अंदर ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। और अर्जुन को वह ज्ञान भरा कर्म करने की प्रेरणा भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण इस श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के अंदर श्लोक नंबर 34 से 42 में देते हैं। और यहाँ पे अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। यानी देखिए, कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत युद्ध का वर्णन है, ऐसा नहीं है। महाभारत युद्ध का वर्णन नहीं है, यहाँ पे कर्म की व्याख्या की गई है, ज्ञान की चर्चा की गई है, यहाँ पे भक्ति क्या होती है उसकी बात की गई है, यज्ञ की बात की गई है, यह गृहस्थों के लिए क्या उनका धर्म कर्म है उसकी चर्चा यहाँ की गई है। तो आइए हम श्लोक नंबर देखते हैं 1। श्लोक नंबर 1, श्री भगवान वाच, पहले सुनिएगा,
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मानुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। हमने पुस्तक हाथ में इसलिए लिया कि ये जो स्लाइड बनाई मैंने थोड़े जल्दी जल्दी में बनाया, तो कहीं कोई गलती हो गई हो तो पुस्तक रहेगी तो हम क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। तो पहला और दूसरा श्लोक हम साथ में लेंगे, इनका बहुत ही महत्व है इसलिए साथ में ले रहा हूं। पहला श्लोक था इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अब ये संस्कृत में लिखा जो श्लोक है उसको हम समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इमं विवस्वते, इमं मतलब होता है कि इस, यह, तो भगवान ने कहा इमं यानी यह, क्या, विवस्वते योगम, योग यानी जितनी भी चर्चाएं भगवान ने अभी तक की, जो कुछ भी बताया और जो आगे कहने जा रहे हैं, यानी पूरा जो यह श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है जिसको योग के रूप में कहा जाता है वह योग विवस्वते। भगवान ने क्या कहा, प्रोक्तवान यानी मैंने कहा था, अहम यानी मैंने, अव्ययम तो मैंने यह योग, अव्ययम मतलब क्या होता है, व्यय यानी खर्च करना, तो अर्थात कोई चीज हाथ में आपके 10 रुपया है और व्यय हो गया यानी 10 रुपया खत्म हो गया यानी चला गया। लेकिन यह योग का जो ज्ञान है अव्ययम, अव्ययम का अर्थ होता है व्यय का उल्टा, ठीक है, जिसका खर्च ही जो ना हो, अव्ययम, अव्ययम तो व्यय मतलब खर्च करना और अव्यय यानी जिसका खर्च नहीं होता है। तो कहा कि ऐसा ज्ञान, ऐसा योग का ज्ञान मैंने प्रोक्तवान मैंने कहा था, योगम योग किसको, इमं यह, विवस्वते, विवस्वते यानी क्या होता है, सूर्य नारायण को मैंने यह ज्ञान, योग का ज्ञान दिया था जो क्या है, अव्यय, जिसका कभी नाश नहीं होना चाहिए, जो कभी खत्म नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं। अव्ययम अर्थात अविनाशी, अर्थात अविनाशी, अविनाशी का मतलब समझ रहे हो, जैसे पवन, हवा हमेशा चलता है, सूर्य हमेशा के लिए है, तो बोला ये ज्ञान हमने सूर्य को दिया था, बहुत बड़ी बात है। और फिर क्या कह रहे हैं, विवस्वान मनवे प्राह, प्राह यानी कहा, तो विवस्वान ने क्या किया, विवस्वान ने मनवे, मनु को दिया। मनु कौन है, तो मनु विवस्वान के पुत्र हैं, विवस्वान के पुत्र कौन है, मनु। तो बोला कि विवस्वान को मैंने दिया यह योग ज्ञान जो अविनाशी है और उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया। ध्यान से समझिएगा, हम सब मनु की संतान हैं, मन ऐसा, इसीलिए हमको क्या कहा जाता है, हम क्या हैं, मानव, हम क्या हैं, मानव है, हम क्या नहीं है, दानव, हम दानव नहीं है, हम क्या है, मानव है। मानव का अर्थ क्या, जो मनु से उत्पन्न हुए, जो मनु की संतान है वो मानव, और मनु किसकी संतान, विवस्वान, विवस्वान अर्थात सूर्य। तो सूर्य को जो ज्ञान दिया, अर्थात हम यह जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भगवान ने सूर्य नारायण को दिया, सूर्य नारायण ने मनु महाराज को दिया। आप समझ गए। और मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, ए ब्रवीत यानी उन्होंने कहा, किसने कहा, मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। अब मनु के पुत्र का नाम क्या, इक्ष्वाकु, वो भी मानव, तो हम सब भी मानव, तो इक्ष्वाकु, मानव, मनु, विवस्वान ये सब एक ही परिवार के लोग, यानी हम सब भी सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु के वंश के ही हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से आपको कहें, अगर इक्ष्वाकु के पिता मनु, अर्थात हम सब के पिता मनु कहलाए,
और मनु के पिता विवस्वान कहलाए, और विवस्वान को भगवान कृष्ण ने कहा, तो विवस्वान और भगवान के बीच का संबंध क्या हुआ? इनडायरेक्टली अगर देखने जाए तो वो भी पिता पुत्र जैसा ही संबंध हुआ, या शिष्य गुरु का संबंध हो सकता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम सब भगवान कृष्ण भगवान की ही संतान के रूप में धरती पे आए हुए हैं, जिनको मानव कहा जाता है। इसलिए हे मनुष्यों, आप ध्यान से सुनो, इस श्लोक के माध्यम से हमको ये कहा गया कि आप लोग, हम जो कह रहे हैं, कौन? भगवान कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं, वो सब सभी मानवों के लिए क्या है? शिक्षा का शास्त्र है, ज्ञान है, यह आदेश। इसी श्लोक को कंटिन्यू करता हूं, सेकंड में तो आता है एवं परंपरा प्राप्तम। देखिएगा, परंपरा प्राप्तम, एवं अर्थात इस प्रकार से, परंपरा से प्राप्त। कौन सी परंपरा? कृष्ण भगवान से विवस्वान को, विवस्वान से मनु महाराज को, मनु महाराज से इक्ष्वाकु को, आप समझे? और इक्ष्वाकु अर्थात मानव भी आ गए इसके अंदर। और यह जो परंपरा चली है, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त इस प्रकार की चीज, इस प्रकार से इमम, फिर से यहां आया, देखिएगा, परंपरा प्राप्त प्राप्तम इमम, फिर से इमम आया। अगर श्लोक आपको दिख रहा है तो आप देखिए, इमम दूसरी बार आया। पहले श्लोक में प्रारंभ ही होता है इमम से, और दूसरे श्लोक में जब आप यहां आएंगे तो एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो, इमम, यहां भी इमम आया। तो इमम दूसरी बार, अर्थात यह कौन सा? वही चीज जो भगवान ने कही थी। दोनों चीजें इमम। इमम मतलब भगवान ने जो विवस्वान से कहा, जो उन्होंने मनु से कहा, उन्होंने जो इक्ष्वाकु से कहा, वही चीज, यानी कोई भी प्रकार का उसमें चेंज नहीं है। इस प्रकार का नहीं कहा, उन्होंने कहा यही। जैसे मैं बोलूं, यही पेन आप मेरे पिताजी को देना, मैं ऐसा बोलूं, यही पेन आप मेरे पिताजी को देना, और मैं ऐसा बोलूं, इस प्रकार का पेन आप मेरे पिताजी को देना, दोनों का अर्थ बदल गया। यही मतलब जो मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसा मार्केट से जाके दूसरा खरीद के वो दे देना और ये फेंक देना, ऐसा नहीं है। यही इमम, इमम महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है, यही ज्ञान। अर्थात भगवान कृष्ण, आप सोचो, करोड़ों साल पहले जो उन्होंने विवस्वान को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु, और वही का वही डिट्टो, वही का वही उठा के अर्जुन को दे रहे हैं। अर्थात भगवत गीता में जो कुछ भी है, जो कुछ भी ज्ञान 700 श्लोकों में कहा गया, वो वही का वही है जो करोड़ों साल पहले भगवान ने सूर्य को दिया था। अब देखो, मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं कहते हुए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि वही का वही डिट्टो ज्ञान, बिना कुछ लीपा पोती किए, बिना उसके अंदर मिर्च मसाला मिलाए, वही का वही शुद्ध शुद्ध प्योर उठा करके भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, और वही हमको भी प्राप्त हो रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं कि हम लोग सूर्य भगवान की तरह सौभाग्यशाली हैं कि वही ज्ञान हमको मिल रहा है जो सूर्य भगवान को भगवान ने दिया था, जो अर्जुन को भगवान ने दिया था, जो मनु महाराज को दिया था, जो इक्ष्वाकु जी को दिया था, वही का वही ज्ञान हमको, तो हम कितने सौभाग्यशाली। समझने का प्रयत्न करिए, आप आंख बंद करके सोचेंगे तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे, भगवान की कितनी कृपा है। इमम, यही का यही, कोई चेंज नहीं, कोई उसके अंदर मिलावट नहीं। राजर्षयो विदुः, विदुः मतलब जानो और जाना, और राजर्षयो, राजर्षयो यानी राजर्षियों ने। देखिए इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ राजर्षि, यानी अब इक्ष्वाकु के नीचे कौन आ रहा है? राजर्षि लोग आ रहे हैं। हम लोग तो राजा है नहीं अभी, हम लोग तो सिंपल मनुष्य हैं। तो राजर्षियों को भी किसने दिया? इक्ष्वाकु ने दिया। अब इक्ष्वाकु महाराज ने राजर्षियों को दिया। एक चीज देखिएगा, ऋषि कई प्रकार से होते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आपके ध्यान के लिए। एक होते हैं ऋषि, ठीक है, कुछ लोग गलत ढंग से लिखते हैं, वो ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना होता, ऐसा होता है। तो ऋषि, ऋषि के अंदर कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं महर्षि,
महर्षि, ब्रह्मर्षि, ठीक है, और एक तो यहां लिखी दिया है राजर्षि। तो देखिए ऋषियों में राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि ऐसे प्रकार होता है। तो राजर्षि मतलब क्या हुआ, जो राजा होते हैं लेकिन ऋषि जैसे होते हैं। जैसे राजा जनक, राजा जनक क्या थे, राजर्षि थे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्म कुल में पैदा होते हैं, जैसे ऋषि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ ऋषि राजर्षि महर्षि नहीं थे, वो ब्रह्मर्षि थे। इसी तरह से महर्षि जो खुद के कर्मों से करते करते करते, जैसे विश्वामित्र। तो इस तरह के जो लोग हैं, कोई महर्षि होता है, कोई राजर्षि है, उनके अंदर भी अपनी परंपरा होती है। तो एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह से परंपरा में इक्ष्वाकु से ऋषि, ऋषियों में किस ऋषि, किस प्रकार के ऋषियों को गया, राजर्षियों को गया। अब देखो आपका प्रश्न होगा तो ब्रह्मर्षि को क्यों नहीं, महर्षि को क्यों नहीं, राजर्षि को क्यों? क्योंकि राजर्षि गृहस्थ होता है, उसके परिवार होता है। ब्रह्मर्षि का क्या है, वो तो अपना अकेला फकीर होते हैं, जंगल में पहाड़ में अपना तपस्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं चारों ओर। तो परंपरा यहां से नहीं बनती, क्योंकि ये किसको दे ये निश्चित नहीं हो पाता था। इसीलिए राजर्षि को दिया, क्योंकि उसकी अगली पीढ़ी होगी ये पक्का है। राजा है ना, और राजा है कैसा, ऋषि जैसा है। यानी उसकी जो चरित्र है, उसका जो व्यवहार है, ज्ञान है, उसका जो संस्कार है, वो यहां से आया है। तो उस संस्कार अर्थात क्या हुआ कि हम संस्कार में, परंपरा में विश्वास करते हैं, ना कि किसी गैर परंपरा में। अर्थात हमारी जो परंपरा में जो नियम बनाए गए, जो सिस्टम बनाया गया, उसका पालन करना ही हमारा धर्म है, ऐसा यहां से भी विदित होता है, दिखाई देता है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं मानते, ये तो झूठ है, ये अंधविश्वास है, तो आप ये मानव कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप इस कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि आप मनु महाराज की परंपरा के नहीं माने जाएंगे, और आप इक्ष्वाकु और राजर्षियों की श्रेणी में नहीं, अर्थात आप भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई परंपरा का पालन नहीं करते हैं, इसलिए आप ये श्रेणी में आने के अधिकारी नहीं हैं। तो कहने का अर्थ है कि राजर्षियों ने जाना, किससे जाना, भगवान से, विवस्वान सूर्य, सूर्य से मनु महाराज, उनसे इक्ष्वाकु महाराज, उनसे राजर्षियों ने जाना। फिर क्या, सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से यहाँ परंतप लिख के रखा है आपके लिए। परंतप अर्जुन का नाम है, जो हमेशा जीतते थे। तो कहा हे परंतप, आपको इसका मैंने अर्थ बताया था। परंतप यानी कभी कोई हारे नहीं, अथवा जिसके तप को देख के, जिसके तेज को देख करके उनके जो शत्रु हैं ऐसे ही डर जाए, ऐसे ही भयभीत हो जाए, भाग जाए, अर्जुन को देखते ही भाग जाए, युद्ध की तो बात ही अलग है। तो ऐसे व्यक्ति को परंतप कहा भगवान ने। तो कहा कि तुम भी इसी परंपरा से आते हो। अब देखिए भगवान कृष्ण ये सब कौन से हुए, सूर्यवंशी हो गए ऑटोमेटिकली। तो सूर्यवंशी कहा कि हे परंतप, तुम्हारे तेज को जो देख करके शत्रु भाग जाए, ऐसे परंतप हो तुम ये चीज जान लो कि काले ने, काल के चक्र में, काल के चक्र में क्या हुआ, स यानी वह यानी कौन सा, इमम, इमम यानी यह। तो पहले उन्होंने क्या कहा, यह ज्ञान मैंने दिया, यह योग मैंने दिया, और बाद में क्या बोला, स काले ने, स यानी कौन, यह यानी कौन, वह ज्ञान, वह योग कौन सा, वह जो मैंने दिया था। जैसे मैंने ये पेन दिया था और गया, और रास्ते में मान लो जिसको दिया मैंने वो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उसके हाथ से ये पेन छूट गई, गिर गया, आप समझे। तो वह पेन जो मैंने दिया था वह काले ने है, काल के चक्र में फंस के कहीं किसी तरह नष्ट, वो कहीं खो गया, नष्ट हो गया, चला गया। तो अर्जुन को कह रहे हैं, हे, अब सोचिए कि आप अपने इतने प्रेम से आप किसी को अपना कोई सामान दिए थे, और वो आके बोला कि वो मुझसे खो गया और मैं आपके पिता तक नहीं पहुंचा सका,
तो कष्ट किसको ज्यादा हो, आपको कितना कष्ट होगा, भगवान कितने दुखी होंगे ये कहते हुए, हे परंतप, हे अर्जुन, तुम सोचो कि मैंने इतनी सारी चीजें इन लोगों को दी, लेकिन काल चक्र में फंस करके, यानी समय के उसमें आकर के समय अनुसार धीमे धीमे मेरा दिया हुआ वह योग ज्ञान, सोहिल भाई, वह योग ज्ञान मेरा दिया हुआ क्या हुआ, नष्ट हो गया। यानी ये कहते हुए भगवान को कितना दुख हुआ होगा, और नष्ट करने वाले कौन, हम और आप। अगला श्लोक लीजिए, श्लोक नंबर 3, बहुत ही सुंदर है ये, इसका कनेक्शन देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा। स, फिर से क्या आया, अभी पहले वाले श्लोक में एक जगह स था, सोहेल भाई दिखाइए ऊपर वाले श्लोक में, हाँ बस यहाँ पे सकाले, स यानी कौन सा, इमम, इमम यानी कौन सा, पहले श्लोक का कनेक्शन देखिए, पहले श्लोक में जाइए, हाँ यहाँ पे क्या है, इमम, ये क्या हुआ, इमम, इमम इमम, यह ज्ञान मैंने दिया, लोगों को दिया, लेकिन यह से अब क्या हो गया, स, यानी वह ज्ञान काल के चक्र में फंस करके वापस आइए नीचे, स एवायम, फिर से वहां पे उन्होंने कहा और वह ज्ञान, ध्यान में आ रहा है, तो यह ज्ञान मैंने दिया, यह ज्ञान लोगों ने लिया, लेकिन वह ज्ञान खो गया और वह ज्ञान अब आ गया है, स एवायम मया तेद्य, वापस यहाँ पे भगवान ने स का उपयोग किया है ना, स एवायम, स एव अयम, और वह यह ही मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तत् उत्तमम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज, आप ध्यान से सुनिएगा। ये भगवान धरोहर नहीं कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे धरोहर दिया, मेरे दादाजी ने मुझे धरोहर दिया है, मैंने उसको रखा। भगवान अब वह धरोहर, कौन सी धरोहर, जो सूर्य इक्ष्वाकु वगैरह को, वह धरोहर भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, और देते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वह कौन सा, वह ज्ञान जो पुरातन है, पुरातन अर्थात जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं है। सूर्य का आप कह सकते हो सूर्य कब पैदा हुए, कोई नहीं कह सकता। तो सूर्य को जो दिया था वही का वही ज्ञान, योगः प्रोक्तः, प्रोक्तः यानी मैं कह रहा हूं, और कौन सा, पुरातन, पुरातन योग जो मैंने उस समय, अद्य ते, अद्य ध्यान दीजिए, स और यहाँ पे ते, वह यज्ञ, वह योग मया जो मैंने वहां दिया था, एवायम इस तरह से परंपरा में जो मैंने दिया था, वह योग अद्य, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, आप देखिएगा, तेद्य यहां लिखा है, मया तेद अद्य, अद्य अद्य मतलब आज, ध्यान दीजिए आज। अब कितनी लाइव चीज है, भगवान कह रहे हैं वह मया तेद्य, तेद्य ते मतलब त अद्य आज, आज के दिन, वह योग आज जो पुरातन है, प्रोक्तः पुरातन कहा गया है, भक्तोसी में सखा, में मतलब मेरा, भक्त और सखा, असी और भक्त और सखा, भक्त और सखा कौन, चेती में रहस्यम ये तद उत्तमम, वह उत्तम रहस्य ज्ञान जो गुप्त रहस्य है, वह अर्जुन मैं आज तुमको दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं, तुमको कह रहा हूं। और ये भी कहा साथ में, ये बहुत ही संभाल के रखना, बहुत ही गुप्त ज्ञान है, बहुत ही उत्तम है। गुप्त क्यों है, क्योंकि उत्तम है। जैसे आपको कोई हीरा दे रहे और बोले कि ये हीरा आप रखना, तो आप क्या करोगे, उसको गुप्त रखोगे, थोड़ा ना पब्लिकली दिखाओगे ये हीरा लेके देखो, ऐसा तो नहीं करोगे। तो भगवान ने कहा ये बहुत उत्तम ज्ञान है और ये मैं आज तुमको दे रहा हूं। अब अर्थ क्या हुआ, अर्जुन के माध्यम से भगवान ने, भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणा निधि हैं, उन्होंने वापस वही ज्ञान अर्जुन को दिया और अर्जुन के माध्यम से हमको दिया।
क्योंकि उनको पता था कि महर्षि वेदव्यास जो त्रिकालदर्शी थे, वो देख सकते थे कि अर्जुन को क्या ज्ञान भगवान ने दिया है, और वो लिख रहे थे, उन्होंने लिख दिया, तो वो उन्होंने अर्जुन को दिया और अर्जुन के माध्यम से हमको दिया। श्लोक नंबर 4 देते हैं। अपरम भवतो, अच्छा, अब अर्जुन उवाच, ये एक यहाँ लिखना रह गया, अंग्रेजी में लिखा है, वो हिंदी में लिखना छूट गया था। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। अब एक बात बताइए, 3 श्लोक, श्लोक नंबर 1, 2 और 3 से आपने क्या सीखा कि योग का जो ज्ञान है, जो भगवत गीता में दिया गया है उपनिषद में, वो भगवान ने अलग अलग माध्यमों से करते 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 अर्जुन तक पहुंचा दिया। अब अर्जुन को वो कह रहे हैं, तो अर्जुन को जब कहने जा रहे थे, उसके मन में एक प्रश्न उठा, और अर्जुन के मन में क्या प्रश्न उठा, आपके भी मन में उठा होगा कि सूर्य को कैसे दिया होगा, ये कहां से प्रश्न। तो आपके मन में संदेह उठा है, लेकिन अर्जुन के मन में संदेह नहीं है, शंका नहीं है, अर्जुन के मन में उत्सुकता है, जानने की लालसा है। और क्या लालसा हुई, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अब भगवान ने जब ये कहा तो अर्जुन के मन में उत्सुकता हुई, उत्कंठा हुई, कौतूहल हुआ, मन में होता है ना, अरे ऐसा कैसे हुआ, ऐसा संदेह नहीं, फिर से मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर संदेह होता तो यहाँ पे क्या होता, संदेह शब्द का उपयोग हुआ होता, लेकिन यहाँ सब संदेह नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ पे केवल एक अंदर से उत्पन्न हुआ कौतूहल है, ऐसा नहीं होता। आप जैसे उदाहरण के लिए आपके कोई घटना हो गई, मान लो उदाहरण के लिए किसी का रिजल्ट आया, और रिजल्ट में मान लो बाई चांस वो व्यक्ति फेल हो गया, और आपने उसको मेहनत करते हुए, कर्म करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए, इंटरनल एग्जाम में बढ़िया पास होते हुए देखा है जयेश भाई, तो आप क्या सोचोगे, हाँ ऐसा कैसे हुआ, तो आपके मन में क्या होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप होगा ना, संदेह नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस है, और ये जानने की इच्छा होगी कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वैसे ही अर्जुन के मन में हुआ, उसके मन में संदेह नहीं, उसको पता ही है कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य है ना, अर्जुन तो मानव है, तो अर्जुन के मन में होगा कि यार जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है वो और सूर्य को कैसे उपदेश देने गया होगा, सूर्य को कैसे पढ़ाया होगा, तो इसके मन में एक लालसा, ऐसे मन में जानने की इच्छा हुई, तो क्या बोला, अपरम भवतो जन्म, अपरम, ये शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, अपरम, अपरम भवतो जन्म, जन्म आपका, जन्म भवतो मतलब आपका, बहुत बड़े व्यक्ति को कह रहे हैं, अरे आपका तो जन्म अपरम, अभी अभी हुआ है, अपरम, अपरम यानी मेरे सामने ही आप खड़े हो, मुझसे 10 साल 15 साल बड़े होगे, आप तो अभी पैदा हुए हैं, अपरम, अपरम जन्मो भवतो जन्म, और बाद में परम जन्म विवस्वतः, परम, तो अपरम का उल्टा परम, तो परम कौन है अर्जुन की दृष्टि में, ध्यान दीजिएगा, सूर्य, सूर्य नारायण परम है, जन्म में, जन्म सूर्य का पहले हुआ अर्थात प्राचीन है, तो परम का यहाँ अर्थ हुआ बहुत प्राचीन, और अपरम कह रहे हैं भगवान को, भवतो, भवतो यानी आप, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, आप तो अभी अभी जन्म लिए हैं और सूर्य तो बहुत पुराना है। आपको भी मन में होगा, हमको भी होता है, सबको होता है कि अरे ऐसा कैसे होगा, सूर्य तो इस सृष्टि के पहले से है और आप तो अभी मेरे सामने खड़े हैं, अभी तो आप जन्मे हैं। अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अपरम है, अभी अभी हुआ, अर्वाचीन है, अर्वाचीन यानी अभी, मॉडर्न। परम जन्म विवस्वतः, और विवस्वत अर्थात सूर्य का जन्म परम, परम यानी बहुत पुराना है, बहुत पहले का है, अर्थात ये पृथ्वी संसार नहीं था तब से सूर्य है और आप तो अभी हुए हैं। कथम एतद्विजानीयाम, बड़ा बढ़िया शब्द है,
कथम कहिए, आप कहिए, कथम एतद्विजानी, तो मैं कैसे समझूं। उसने क्या कहा, समझूं। अर्थात अर्जुन अपनी लिमिट बता रहा है कि मेरे दिमाग मेरे समझ के बाहर की बात है कि जब आप अभी हुए तो आपने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दिया, आप मुझे बताइए। ऐसा करके अर्जुन ने एक भगवान से प्रश्न किया। नेक्स्ट श्लोक नंबर 5 में जाते हैं। श्री भगवान वाच, देखिए मैं बार बार पुस्तक इसलिए ले रहा हूं कि किसी श्लोक में कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो वो न रहे और आप उसके भोग ना बने, गलत ना सीखें, मेरा प्रयत्न ये है। फिर भी अगर कहीं कोई स्पेलिंग रह जाती है तो वो टाइपोग्राफिक मिस्टेक समझना है, वो जानबूझ करके किया है या ऐसा नहीं मान लेना है। लेकिन कभी कभी टाइपिंग में, संस्कृत में और उसमें गलती हो जाती है। श्री भगवान वाच, श्लोक नंबर 5, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अति उत्तम। परंतप और अर्जुन, यहाँ दोनों नाम लिया गया, परंतप और अर्जुन। क्या कहा, अर्जुन, हे अर्जुन। तो पहले अर्जुन को समझाया, क्या समझाया, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हे अर्जुन। तव अर्थात तुम्हारा, मैं तव, मैं तव, मैं कहा एक जगह और एक जगह तव। आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। तू नहीं बोला, हम लोग क्या करते हैं, तू। भगवान ने क्या कहा, तव। बहुत महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। शिष्य को आप कह के बुला रहे हैं, आप सोचिए, शिष्य को आप कह के बुला रहे हैं। तो भगवान ने कहा मेरा और तव, यानी हमारी भाषा में बोला तो तुम्हारा, मेरा और तुम्हारा, अर्थात मेरा और आपका। क्या हुआ, बहुनी, बहुनी यानी बहुत सारे, बहुनी यानी अनगिनत, अनगिनत यानी अनंत, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। 1, 2, 20, 1000, 2000, 5000, लाख, 5 लाख, कोई उसकी गणना नहीं है। जन्मानी, जन्म हो चुके हैं। अब तो आपको विश्वास होगा जयेश भाई कि हमारे और आपके कितने जन्म हो चुके हैं। ये भगवान खुद बोलते हैं, आप देखो, मैं नहीं कह रहा हूं। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा हे अर्जुन, किसको, अर्जुन से, परंतप से नहीं कहा, अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं अर्थात मेरे, तव अर्थात तुम्हारे, अर्थात आपके, जन्मानी जन्म हो चुके हैं, व्यतीतानी जन्म हम व्यतीत, बिताच कितने सारे जन्म हमारे हो गए हैं, बहुनी, बहुनी यानी बहुत सारे। अब मैं आपसे पूछूं कि समुद्र में कितना पानी है, तो हम क्या बोलेंगे, बहुत सारा पानी। तो भगवान ने क्या कहा, हमारे और आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अब बहुत का अर्थ समझ सकते हो, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़ नहीं, क्योंकि वो भी गिना जा सकता है, और उसके आगे जो भी होता हो। तो इतने सारे हमारे और आपके जन्म हो गए हैं। तो कितने माता पिता आपके हुए आप कितनों के माता पिता हुए तो कितनी बढ़िया बात भगवान ने कह दी, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अब अर्जुन से भगवान कहां जा रहे हैं, परंतप पे जा रहे हैं। वेत्थ परंतप न त्वं सर्वाणि तान्यहं वेद। इसका अर्थ इस तरह से लीजिए, अब मैंने उल्टा है क्योंकि संस्कृत में उल्टा सीधा दोनों पढ़ सकते हैं। तो परंतप है, अब अर्जुन से परंतप पे जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को समझा दिया कि हमारे बहुत सारे जन्म हुए। अब परंतप से कह रहे हैं, हे परंतप, तान्यहम, वो सारों को, अहम, अहम यानी मैं, ध्यान दीजिए, तान्यहम, देखिए, तान न्य अहम, तो यहाँ पीछे अहम है और तान, उन सबको, तान कौन सबको, जितने जन्म हुए वो सभी जन्मों को, अहम मैं, वेद, वेद मतलब होता है जानना, मैं जानता हूं।
सर्वाणी, उन सब को, सर्वाणी, ध्यान दीजिएगा, तान सर्वाण, तान सर, उन सबको, अहम मैं, वेद जानता हूं, उन सबको मैं जानता हूं। किसको? सब जन्मों को। अब किसके किसके जन्म को? सबके सब जन्मों को मैं जानता हूं। यानी मान लो, एक उदाहरण लो कि यहां से लेके इतने सारे लोग जन्म लिए अभी तक पृथ्वी पे, मान लो, और ये सभी के इतने जन्म है, सबके इतने जन्म है ना, सबके सबके इतने जन्म हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सबको मैं जानता हूं। मान लो ये आप एक व्यक्ति हो, और आपके मान लो ऊपर से नीचे तक, मान लो 1 करोड़ बार आपका जन्म हुआ, मान लो, एक मैं ऐसे ही लिख रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। ये बाजू वाले का मान लो 5 करोड़ बार जन्म हुआ, उसके बाजू वाले का मान लो 10 करोड़ बार जन्म हुआ, ठीक है। ये लास्ट वाला मान लो ये व्यक्ति है ना, इसका मान लो 1000 करोड़ बार जन्म हुआ, ठीक है ना। तो इसके सब जन्मों को मैं जानता हूं। कौन? भगवान। इसके भी सभी जन्मों को मैं जानता हूं। हम तो अपने एक जन्म को नहीं जानते। कितने मजेदार बात है। हम तो हमारे एक जन्म को नहीं जानते, भगवान हमारे सब जन्मों को और सबके सब जन्मों के बारे में जानते हैं। फिर क्या कहते हैं? न त्वम वेत्थ परंतप, न त्वम, देखिएगा, न त्वम वेत्थ, हे परंतप अर्जुन, न त्वम, तुम तो नहीं जानते हो, वेत्थ, कोई भी जन्म नहीं जानते। हे अर्जुन, तुमको किसी जन्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जबकि मैं सबके सब जन्मों के बारे में सब कुछ जानता हूं। आगे चलिए, बहुत बड़ी बात हो गई, इससे ही हमारा जीवन सुधर जाता है। अजोपि सन्न व्ययात्मा, अजोपि संव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। ये देखिए क्या श्लोक 6 नंबर क्या कहता है? अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, सभी प्राणियों का, भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, सभी प्राणियों का ईश्वर हूं मैं। वाह! आप देखो, भगवान ने डिक्लेयर कर दिया, क्या कह दिया? सब प्राणियों का मैं ईश्वर हूं। अजोपि, अज, अज मतलब होता है अजन्म, ज मतलब होता है जन्मना, ज मतलब यहां लिख रहा हूं, ज मतलब जन्म होना, और अज, अज लगा दिया तो अ और ज, अज यानी जिसका जन्म नहीं होता है वो अज। मैं अजन्मा, अजन्मा हूं, सन्न व्ययात्म, जिसका व्यय ना हो, अर्थात अविनाशी, मेरा कभी मैं खत्म नहीं होता। भूतानाम, समस्त प्राणियों का, सभी प्राणियों का, ईश्वरम, ईश्वर हूं, अपि सन, मैं होते हुए भी, मैं सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी। आगे कहते हैं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया, मैं स्वयं से प्रकट होता हूं। भगवान ने क्या कहा आप देखिएगा, इसकी व्याख्या करने जाएं तो शाम हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़े से शब्दों में, अर्थ तो लिखा ही है, स्वाम अधिष्ठाय। ये बताइए, आपका खेत है, आपका बिजनेस है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी दुकान, तो आज मन में है तो दुकान खोलेंगे, नहीं मन में आया तो नहीं खोलेंगे। तो भगवान ऐसे ही है, मन में आया तो अपना अवतार लेंगे, मन में आया तो अवतार नहीं लेंगे। तो स्वाम अधिष्ठाय, चूंकि मैं ही उसका स्वामी हूं, तो मैं अपनी इच्छा से अधिष्ठित होता हूं। अधिष्ठित यानी मैं अपना अधिकार के अधीन हो जाता हूं। किसके? प्रकृतिम। अब कोई क्या है कि यह प्रकृति, अरे प्रकृति आपकी दुकान जैसी हुई, तो वैसे भगवान के लिए प्रकृति है। तो भगवान ने कहा कि मैं मेरी प्रकृति से, अपनी प्रकृति को अधीन करके, जैसे आप अपनी दुकान को अपने अधीन करके कभी खोलते हैं, कभी बंद करते हैं,
जब मन में आया लंच करने चले गए, मन में आया तो वहां चाय पीने लगे। तो आपकी दुकान है तो आप जैसा करें, आपका खेत है तो चाहे खेत में सो खेलो, फल लगाओ, सब्जी उगाओ, चाहे गेहूं उगाओ, गन्ना उगाओ, वो तो आपको देखना है ना, खेत आपका है। तो भगवान ने कहा ये पूरी की पूरी प्रकृति को मैं अपने अधीन करके अपनी योग माया से, जैसे अपनी इच्छा से आप दुकान खोलते, तो भगवान ने कहा अपनी योग माया से मैं संभवामी, मैं क्या होता हूं, अपने आप को संभवामी, उत्पन्न करता हूं या प्रकट करता हूं अपनी माया से। अब प्रश्न ये उठेगा, अरे ये कैसा हुआ योग माया अपने माया से? तो भगवान का जो शरीर है, जैसे आप पकड़ते हो तो क्या पकड़ते हो, बॉटल पकड़ते हो, तो बॉटल पकड़ा, अंदर पानी है, तो प्रकृति को पकड़ के भगवान उसके अंदर जिस रूप में आना चाहते हैं वो आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि यह मैं करता हूं। अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। अगले प्रश्न में जाइए, इसी को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अब ये श्लोक तो सभी लोगों ने सुना ही है, दोनों श्लोक, श्लोक नंबर 7 और 8 हमको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हो, क्योंकि महाभारत के समय ये बहुत चलता था सीरियल में। श्लोक नंबर 7 और 8, और वो गाते थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्लोक नंबर 7 और 8 उनको हम साथ में लेते हैं, एक साथ, आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। ये क्या कहना चाहते हैं देखिएगा। भारत, मैं ये श्लोक को थोड़ा उल्टे ढंग से लेता हूं। भारत यदा यदा ही ग्लानिर्भवति, किसका, धर्मस्य। हे भारत, भारत कहने के पीछे बहुत बड़ा राज है। भगवान ने भारत इसलिए कहा कि ये पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हे अर्जुन, अर्जुन नहीं कहा, हे भारत, हे अर्जुन, हे परंतप, हे महाबाहु, तुम भारत की, भरत वंश की परंपरा में आते हो और इसका सुरक्षा करना, इसके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए हे भारत अर्थात हे अर्जुन, यदा यदा, जब जब, यदा यदा, ध्यान दीजिएगा, पहले के श्लोकों में यदा तदा कई जगह भगवान ने यूज किया, यथा तथा, है ना, कई जगह उपयोग किया। यहां पे भी कहा कि जब जब, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार नहीं, जब जब। और पहले श्लोक में क्या कहा कि मेरे हजारों करोड़ों अनगिनत असंख्य बहुनी जन्म हो चुके, बहुत सारे जन्म हमने, तो जब जब नहीं हम बोलते हैं तुम चिंता नहीं करो, जब जब जरूरत होगी हम आ जाएंगे, जब भी कुछ काम होगा मैं हाजिर हूं। तो उसमें एक बार दो बार की बात नहीं है, हमेशा के लिए। तो यदा यदा, जब जब ही यानी जब भी हुआ, धर्मस्य, धर्म की ग्लानि, ग्लानि यानी होता है वो नीचा। जब भी धर्म का नुकसान होता है या धर्म के बारे में कभी कोई हानि का अर्थ क्या हुआ, 10 रुपया है खर्च हो, तो धर्म का, धर्म के ऊपर कभी जैसे दर्पण के ऊपर धूल आ जाती है तो दर्पण नहीं दिखाई देता, तो धर्म के ऊपर कभी कभी ऐसे अधर्म छा जाता है। तो जब भी ऐसा होता है, भवति भारत, जब जब ऐसा होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अब ध्यान दो, जब धर्म मान लो लिखता हूं, धर्म की हानि होगी तो क्यों होगी, अब दो चीजें हैं, एक धर्म है और एक अधर्म है, दो ही चीज है ना। तो जब धर्म की हानि हुई अर्थात धर्म का, अधर्म क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो अधर्म ऊपर जाएगा तो धर्म नीचे जाएगा, अथवा धर्म जब ऊपर जाएगा तो अधर्म नीचे जाएगा, दो में से एक ही होगा। क्योंकि आप समझे ना मेरी बात, मान लो 10 लोग हैं देश में, मान लो 10 में 5 धर्म करने वाले हैं और 5 अधर्म करने वाले हैं, तो ये बैलेंस कंडीशन है। लेकिन ये 5 की जगह 6 हो गए अधर्म वाले, तो धर्म वाले 4 हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये बढ़ा
और ये क्या हुआ, ये नीचे गया, और या तो ये 6 हो जाए, ये 4 हो जाए। तो ये करने के लिए भगवान आते हैं, और ये जो है वो हम मानव जो दानव की तरह काम करते हैं। तो है 10, 10 में से ये 6 हो गया तो अधर्म बढ़ गया, और धर्म क्या हुआ, कम हुआ। तो धर्म की ग्लानि हुई, अभ्युत्थानम अधर्म से, और अधर्म का उत्थान हो गया, अधर्म बढ़ गया। तदात्मानम, तब तब, तब आत्मानम, मैं। अब भगवान ने इनडायरेक्टली कह दिया कि मुझ आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप मैं सृजाम्य हम, तब मैं तुम लोगों के सामने मनुष्य के रूप में आ जाता हूं, दिखाई देता हूं। आ जाता हूं इसका मतलब पहले से है तभी तो आएंगे। आप समझे, अगर पहले से नहीं होते तो आते कैसे। तो मैं आ जाता हूं यानी दिखने लगता हूं, प्रकट हो जाता हूं। ये श्लोक का अर्थ है। और उसके नीचे और बहुत ही मजेदार है, परित्राणाय साधूनां, साधु है ना, साधु, आप ध्यान दीजिएगा, साधु है ऐसा, साधूनां विना, किसका, साधु मतलब होता है अच्छे लोग, साधु लोग माने सज्जन लोग, है ना। तो जो सज्जन यानी जो धर्म कर्म करने वाले, ये धर्म कर्म करने वाले जो लोग हैं उनके परित्राण है। अब ध्यान दो, इधर देखना, 5 धर्म करने वाले थे, 5 से 4 हो गए, 4 हुए यानी अधर्म जो है ऊपर चला गया। तो अब ये 4 से 6 पे पहुंचाने के लिए, अर्थात जो खराब हो गया था उसको, सज्जन लोग कम हो गए थे, उनको परित्राण यानी जो उनको ऊपर ले जाने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृता। और ये जो ये ऊपर कब जाएंगे, जब इनको विनाश करेंगे। तो इनको समाप्त करने के लिए, यानी जो 5 से 6 हो गए थे, ये 6 से 0 करने के लिए, और ये जो 5 से 4 हो गए थे वो 4 से 10 करने के लिए मैं आता हूं। कब, धर्म संस्थापनार्थाय। और ये उसके बाद क्या होता है, धर्म की स्थापना हो जाती है, और धर्म वापस जो सूर्य के समय का हमने दिया है वो धर्म वापस स्थापित हो जाता है युगे युगे, और बार बार, हर बार। अब युग का अर्थ ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहला, साधु नाम दुष्कृताम विनाशाय च परित्राणाय च, यानी साधु नाम परित्राणाय दुष्कृताम विनाशाय, दुष्कर्मों का यानी जो लोग खराब कर्म करते हैं उनके विनाश के लिए। तो खराब कर्म कौन करता है, जो साधु है वो तो खराब कर्म करेगा नहीं, अथवा जो खराब कर्म करता है वो साधु नहीं हो सकता, अथवा जो लोग साधु हैं, जो अपने आप को साधु कहते हैं, या जो अच्छे लोग हैं वो कभी खराब कर्म करेंगे नहीं। तो दोनों बातें साबित हो गई कि जो अच्छे लोग हैं उनको खराब कर्म करना नहीं चाहिए, और अगर वो खराब कर्म कर रहे हैं तो उनको साधु नहीं कह सकते हैं। तो बहुत सारे जो पाखंडी लोग हैं जो साधु अपने आप को बोलते हैं, लेकिन बैकडोर में देखो तो सारे व्यभिचार, अत्याचार, सब कुछ करते हैं, उनको साधु कहना, उनको विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। साधु के वेश में अगर कोई गलत कर्म कर रहा है तो उसका भी विनाश भगवान कर देते हैं। तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए। अगर आप साधु है, अच्छा कर्म करते तो अच्छा ही करते रहो, और अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे तो आप साधु नहीं। तो एक चीज ये हुई। और दूसरा, भगवान ने क्या कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, और मैं आने के बाद धर्म की स्थापना करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है युगे युगे। अब ऐसा नहीं है कि 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद ही भगवान आते हैं कि अरे अभी तो भगवान का अवतार हुआ था, अब तो आने वाले हैं नहीं, तब तक जो मन में आए करो, दुष्कर्म करो, अच्छा करो, बुरा करो, वो तो जब आएंगे तब देखेंगे ना, तब तक तो हम कर लें। ऐसा नहीं, युगे युगे। वो क्या बोले, तुम सोए और सुबह उठ गए ना, तो और अगर दुष्कर्म कर रहे हो तो मैं हाजिर हूं, तुम्हारा मैं विनाश कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि 500 साल के बाद आएंगे, अभी अगले क्षण, एक मैं यहाँ खड़ा हूं, अगला पैर यहाँ रखा और गलत कदम रखा तो तुरंत भगवान उसको विनाश करने के लिए खड़े। एक सोच अच्छी और दूसरी खराब सोच आई तो युग बदल गया, आपका युग बदल गया। आप सोए हैं, सो के उठे, युग बदल गया। उठ के रात को सोने गए, आपका युग बदल गया। इस रूम से उस रूम में गए, युग बदल गया। क्यों? क्योंकि आपकी सोच बदल गई, आपका कर्म बदल गया,
आप अच्छे कर्म से बुरे कर्म की ओर चले गए तो तुरंत भगवान ने कहा संभवामी, मैं आ जाऊंगा, तुरंत आ जाऊंगा, और जो बुरा कर्म है, दुष्कर्म करने वाले हैं, उनका मैं विनाश करूंगा। तो ऐसा आप गलतफहमी में मत रहना कि अब तो भगवान तो अभी 500 साल के बाद आने वाले हैं। अगला, जन्म कर्मा च, श्लोक नंबर 9, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बहुत उत्तम है। इन्होंने क्या, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मे यानी मेरा जो जन्म है, मेरे जो कर्म हैं वो दिव्यम, दिव्य है। दिव्य आप समझते हो, देवताओं से भी परे इतने अच्छे कर्म हैं मेरे कि यो वेत्ति तत्त्वतः, और मेरे जो दिव्य जन्म और कर्म हैं उनको जो यो यानी जो लोग वेत्ति अर्थात जानते हैं, तत्त्वतः तत्व से जो लोग इस चीज को जानते हैं, क्या कहा कि मेरा जो जन्म और कर्म है वह दिव्य है, ऐसा जो लोग तत्व से जानते हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा यानी त्याग करने के बाद, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा ये स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं करेक्ट लिख दे रहा हूं, त्यक्त्वा आप देखिएगा ऐसा होता है, त्य आधा क आधा त वा, त्यक्त्वा। इसमें क्या हुआ है, त्वा में त जो ये है ना, ये पूरा की गलती से हमने पूरा त टाइप हो गया है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जो लोग मेरे इस जन्म और कर्म को दिव्य है ऐसा तत्व से जानते हैं, त्यक्त्वा देहं, वो देह अर्थात शरीर का, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद, इस शरीर की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद पुनर्जन्म, पुनर्जन्म न इति नहीं होता है, दोबारा उनका जन्म नहीं होता है, इति सह अर्जुन, अर्जुन ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम समझो, ऐसा तुम जानो कि उन लोगों का कभी पुनः दोबारा जन्म नहीं होता है, अर्थात क्या होता है, उनका मोक्ष हो जाता है। किसका मोक्ष होता है, अब इस चीज को अगले श्लोक नंबर 10 में समझाते हैं और क्लियर करते हैं। ये मैं पूरा पढ़ता हूं, ऊपर ऊपर लीजिए, बस नीचे नीचे इसको पूरा पढ़ना है ये। यस, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, निर्मल है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से, तत्व यानी सर्वशक्तिमान अर्थात भगवान सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है भगवान, अज है अर्थात जिसका जन्म नहीं होता है, वो परमात्मा है, अविनाशी है और सर्वभूतों के परम गति है, यानी सभी प्राणियों के अल्टीमेट डेस्टिनेशन है और परम आश्रय है, अर्थात भगवान के सिवाय कोई और शरणागति का रास्ता नहीं है, ऐसा जो जानते हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं ऐसा मानते हैं और निरंतर मेरा चिंतन आसक्ति रहित होकर करते रहते हैं, अर्थात मेरा भजन करते रहते हैं, मुझे अच्छे से अपने दिलो दिमाग में हमेशा रखते हैं, चिंतन करते रहते हैं मेरा, वे लोग मुझे तत्व से जानते हैं। और जो लोग मुझे तत्व से जानते हैं उनको शरीर का त्याग करने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद उन जीवात्माओं का पुनः जन्म नहीं होता है, तो जाते कहाँ, तो वो मेरे में समाहित हो जाते हैं, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और ये एक के लिए नहीं है, सबके लिए। तो सभी लोगों के लिए ये निर्देश है कि आप सब क्या करो, भगवान को अल्टीमेट समझ करके, अपना अंतिम लक्ष्य समझ करके भजन करते रहो, विश्वास करते रहो, भगवान में श्रद्धा रखो, आसक्ति रहित हो करके भगवान के अंदर समर्पण भाव रखो। श्लोक नंबर 10, अब यहाँ पे उसी चीज को अगेन कनेक्ट करते हैं, 9 और 10 एक ही जैसा है। क्या है, वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा
पूता मदभावमागता। बहुत बढ़िया। पीछे से देखता हूं मैं। मामुपाश्रिता, अर्थात जो लोग मेरे आश्रित हैं। मेरे आश्रित भक्त कौन है? जो मुझे सब कुछ मानते हैं। मेरे आश्रित भक्त मन मया, जो मेरे में ही हमेशा प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, हमेशा ही होते हैं। वीतराग भय क्रोधा, तीन चीजों से दूर होते हैं। क्या क्या पहले भी आ चुका है, याद है? वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोध। राग भय और क्रोध, मैंने इसको लिखा था लस्ट एंगर एंड ग्रीड। लस्ट एंगर ग्रीड, ये तीन चीजें हैं जो लेग हमारे पैर को खींच के पकड़ के जकड़ के रखते हैं नीचे की ओर। तो वीतराग बोलते हैं ना, वीती गयो। तो वीतराग, राग भय और क्रोध, मोह माया और जो क्रोध है, इससे जो वीतराग वो बाहर निकल जाते हैं। क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, इनका अर्थात जो लोग मेरे अंदर अपने आप का चिंतन करते रहते हैं, उनके अंदर ये तीन चीजें नहीं होती हैं। चूंकि ये तीन चीजें नहीं होती है तो वो मेरे आश्रित हो जाते हैं। चूंकि वो मेरे आश्रित हो जाते हैं, बहवो ज्ञान तपसा, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले जो भक्त हैं वो क्या हो जाते हैं? पूता। पूता यानी पवित्र होना। पूता, पूता मदभावमागता, वो मेरे अंदर समाहित हो जाते हैं और वो मेरे अपने हो जाते हैं। आगे लीजिए। तो इसलिए भगवान ने ये श्लोक के कनेक्टिविटी में एक और कहा, ये श्लोक नंबर 11, इसको भी उसी से लिंक कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 15 के बीच में ज्ञान कर्म संन्यास योग का निचोड़ पहला वाला भाग आ गया। वो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि 1 से 15 के अंदर योग की परंपरा, भगवान ने ये परंपरा बताई। इसके बाद उनके जन्म कर्म की दिव्यता अभी बताया कि जो मुझे जन्म और कर्म से दिव्य मानते हैं। और तीसरा उसके अंदर भक्त के लक्षण और स्वरूप, यानी अब भक्त के लक्षण और स्वरूप श्लोक नंबर 15 तक बताएंगे। हम आज देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। ये यथा माम ये यथा माम, ये यथा श्लोक नंबर 10 ना, इसमें क्यों ऐसा? 11 सॉरी। ये यथा, हाँ यहाँ माम गलत लिख दिया है, मां लिख दिया है। एक्चुअली ये माम है, इसीलिए मुझे उच्चारण करने में कठिनाई। ये माम है, ऐसा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यहाँ क्या हो गया? गलती से क्या लिखा है? ये यथा मां प्रपद्यन्ते हो गया। मां यानी माता का अर्थ हो जाएगा, यहाँ माता का अर्थ नहीं है। ये यथा माम, यहाँ माम यानी मुझे, यहाँ भगवान की बात हो रही है, आपके माता जी की बात नहीं हो रही। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यहाँ आकर के भगवान ये जो भक्त का स्वरूप है उसको परिपूर्ण करते हैं और कहते हैं, हे भक्त, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मान लीजिए मैं आपको सुबह आके बोलूं कि सोहेल भाई जय श्री कृष्ण, तो आप क्या करेंगे? आप भी क्या कहेंगे? जय श्री कृष्ण सर। जयेश भाई, मैं आपको सुबह बोलूंगा आपको जय द्वारकाधीश, तो आप क्या करेंगे? आप भी बोलेंगे जय द्वारकाधीश। तो भगवान ने यही चीज पहले से ही कह रखी है। क्या कहा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ध्यान दीजिएगा, यथा तथा, यथा तथा दोनों यहां आएगा। यथा तांस तथैव, तथा एव, मैं भी वैसा ही। ये यथा माम, जो मेरे साथ जैसा भजता है, अर्थात अगर आप भगवान को हनुमान जी मानते हैं तो आपको भगवान हनुमान जी की तरफ फल देंगे। भजाम्य हम, जो जैसा मेरा भजन करता है मैं भी उसका वैसा ही भजन करता हूं, मैं भी उसको वैसा ही भजता हूं। आप सोचो, भगवान अपने शिष्यों का, अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? तो बोला, अगर तुम मुझे माँ दुर्गा की तरह स्तुति करोगे तो मैं दुर्गा बन के तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा।
अगर तुम मुझे विष्णु की तरह पूजते हो तो मैं भगवान विष्णु की तरह तुम्हारी इच्छाओं का ध्यान रखूंगा। अगर तुम मुझे भगवान गणेश की तरह पूजते हो तो मैं तुमको गणेश भगवान बन करके तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। भगवान ने क्या कहा, जो शिष्य मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। मम वर्तमान वर्तन्ते, और अल्टीमेटली मम मेरे द्वारा, वर्तमान वर्तन्ते जो भी मैंने कहा है, जो भी मैंने मार्ग दिया है, मनुष्या पार्थ सर्वशः, यहाँ पार्थ कहते हैं, हे पार्थ सारे के सारे मनुष्य, सर्वशः पृथ्वी लोक के जितने भी मनुष्य हैं वो सब के सब मेरे ही बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। वाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यानी भगवान सबके जन्म को जानते हैं, सबको जानते हैं, और हम और आप सब उनके बताए हुए मार्ग पे ही चल रहे हैं। ऐसा भगवान ने अर्जुन को, पार्थ को कहा। उनको लगा कि लगता है ये अर्जुन थोड़ा डवाडोल हो गया, पार्थ बोलूंगा तो जग जाएगा, तो जग गया। और उनको उन्होंने कहा, श्लोक नंबर 12, हमारा उद्देश्य था 12 तक जाना आज, 12 श्लोक नंबर 12 लेना आवश्यक था। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसको आपको भगवान एक फॉर्मूला दे रहे हैं। भगवान ने फॉर्मूला दिया कि आप जल्दी से जल्दी अपने मन की इच्छाएं, जो आप कर्म करते हो, फल कैसे प्राप्त करोगे। देखो भगवान ने कहा फल तो मैं दूंगा, लेकिन जल्दी कैसे मिलेगा उसका फॉर्मूला देता हूं। इसलिए मैंने इसको आज का अंतिम श्लोक रखा कि एक हफ्ते तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कांक्षन्तः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। देवताओं की बात किया। आप भी जानते हैं कितने सारे देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षतम कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम। अपनी सिद्धियों को कर्म के द्वारा जो भी इच्छा आप करते हो, जैसे हमारी इच्छा क्या है कि हम श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जित करें, हमारी इच्छा ये थी। तो इस इच्छा को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए क्षिप्रम, पीछे एक शब्द है क्षिप्रम ही मानुषे लोके, मनुष्य के लोक में, यानी हम जिस लोक में रहते हैं मानव लोक में, मानुषे मनु के द्वारा जो पीढ़ी आई है धरती पे, राजा मनु, इक्ष्वाकु है ना, विवस्वान, राजर्षि, इस मनुष्य लोक में जहां हम रहते हैं, क्षिप्रम शीघ्र ही, जल्दी जल्दी अगर आपको अपनी कांक्षन्तः सिद्धिम, अपने इच्छाओं की सिद्धि करनी है, सिद्धिर भवति कर्म, 2 बार सिद्धि लिया, भवति कर्मजा, अगर आप उस तरह का कर्म करते हो तो वो कर्म करते हुए कर्म से उत्पन्न जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां देवता, यानी देवताओं के माध्यम से आप जल्दी प्राप्त कर सकते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ लौकिक मनुष्य, लौकिक समाज में जो मनुष्य है, सकाम भक्ति, काम सकाम और निष्काम। निष्काम यानी हम कर्म कर रहे हैं, हमको कोई फल किसी उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे, बस कर्म कर रहे हैं और कर्म करके भगवान को समर्पित कर दिया चरणों में। और एक होता है कि हम ये कर्म इसलिए कर रहे हैं कि जैसे खेत में बीज इसलिए डाल रहे हैं कि अच्छी फसल उगे, लेकिन अगर इस भाव से डाल रहे हैं कि डाल रहे हैं होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं, तो भाव किस तरह, तो बोला कि जिस इच्छा से कर्म किया गया उसकी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यहाँ देवताओं की पूजा होती है, और देवताओं की पूजा करते हो तो मनुष्य लोक में जो सिद्धियां हैं वो शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाती हैं। इससे पहले भी भगवान ने इसका जिक्र किया था, देवी देवताओं के बारे में चर्चा किया था। इन्हीं शब्दों के साथ आज 10 बज गया और श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के जिसमें हमने बताया कि ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक नंबर 1 से 12 आज पूर्ण होता है। 1 से 15 की जगह हमने 1 से 12 आज लिया सेशन नंबर 22 में, और आप अगले सत्र में पुनः शीघ्र मिलेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम
तत्सत।